हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज क्यूसेट 2020 का जो है एग्ज़ाम हो गया है। तो अब मैं इसके आंसर की को आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बस मैं आपको आंसर बताता जाऊंगा और आप अपने आंसर को चेक कर लेना। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा सारे क्वेश्चन का। ठीक है। तो यहाँ पर जो पेपर था वो इजी था, क्योंकि इसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो मतलब कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हो गए हैं और कुछ के बेस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑर्डर ऑफ दिस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज करेक्ट फॉर डेल्टा जीरो। मतलब ये आपके सीएफएससी का ऑर्डर पूछा हुआ था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। 26 का ए। द करेक्ट नेम फॉर द कॉम्प्लेक्स सोडियम पीटीबीआर दिस कॉम्प्लेक्स, तो इसका जो है डी आंसर करेक्ट है। ठीक है। 28 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पर आपका जो है 28 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। CO इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड और गुड पाई एक्सेप्टर CN की तरह ही है। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन था इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आयन T2g ऑर्बिटल R, तो ये जो है T2 ऑर्बिटल जो होते हैं ट्रिपली डिजेनरेट होते हैं, तो 30 का आपका सी करेक्ट है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन शुड हैव द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई, तो इसका 31 का जो है आपका डी आंसर करेक्ट है। 32 का करेक्ट ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछा था निकिल के लिए 2+ के लिए, तो ये 32 का आपका फर्स्ट है। ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सिलेक्शन रूल इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो 33 का जो है आपका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। इसके बाद आप आते हैं अगला क्वेश्चन 34 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोर लाइकली टू डेविएट फ्रॉम द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ पर जो है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से कौन ज्यादा डेविएट करता है, तो ये होता है डी ऑप्शन। ठीक है। तो कोबाल्ट 2+। ठीक। क्योंकि यहाँ पर T2g अनसिमेट्रिकल फीलिंग है। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑड वन आउट इन द बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज, तो 35 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है। 36 मेन रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ ट्रिस, इसका तो ये है 36 का ए है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब आते हैं 37 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सपेक्टेड अंडरगो मैक्सिमम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो मैक्सिमम पूछा था, सो 37 का ए आंसर करेक्ट है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल आयन इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये आपका जो है ब्लड होता है सबसे ज्यादा और उसमें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। ठीक है। सो 38 का बी। कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये होता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो कि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज को बताता है। सो 39 ए होगा। विच कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ H2, ठीक है। तो आपका जो है 40 का फर्स्ट होगा। उसके बाद 41 द करेक्ट रैंक ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये कितनी बार क्वेश्चन जो है वीडियो में आया हुआ है। ठीक। तो 41 का जो है आपका डी आंसर करेक्ट है। 42 द थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर गैडोलिनियम 3+ एंड EU3+, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसको लास्ट वीडियो में ही कराया था। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल बैंड आर एक्सपेक्टेड इन द निकिल 2+, ये होगा आपका D3 सिस्टम, तो ये आपका ऑर्गन डायग्राम से है। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है। 3 ट्रांजिशन मिलेंगे। 44 में ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। ठीक है। इसके बाद आते हैं 45। देखो 45 में अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका क्या आंसर होगा, बी या सी में से हो सकता है, तो इसको मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा डिटेल डिस्कशन करूंगा तब मैं इसका आंसर आपको दूंगा। तो 45 अभी होल्ड पे रखिएगा। ठीक है। क्योंकि ये काइनेटिक से क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा मैं अभी देखता हूँ फिर इसको बताऊंगा। 46 का आपका क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी आंसर। ठीक है।
47 का आपका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है आपको पूछा था कि मतलब कौन सा सबसे ज्यादा किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, तो इसमें बी है, और यहाँ इनवर्स स्पाइरल पूछा था तो ये डी है। इसके बाद आ जाओ 48 में जो है आपका पूछा था पीके वैल्यू, तो मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो जिसका लोअर पीके वैल्यू होगा उस वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। 49 पैराक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट इन, तो इसका करेक्ट आंसर बी है, H2SO5 है। ठीक है, तो आपका ये हो गया 49 का बी। फिर उसके बाद 50 पे आ जाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द मेटल इज इन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा है आपका, ये मैग्नीज ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, CO लिगेंड है, तो आपका 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। 51 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, इफेक्टिव हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियर चार्ज और एनर्जी के बीच में रिलेशन पूछा है। ठीक है, तो 51 बी हो गया। 52 द हर्मिशियन ऑपरेटर के जो वैल्यू होते हैं वो मस्ट बी रियल होने चाहिए, डी होगा इसका, 52 का डी होगा। 53 एन इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन एन ऑर्बिटल विद 1 रेडियल नोड एंड 2 एंगुलर नोड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 53 का डी होगा। ठीक है, द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एन फॉर द वेव फंक्शन, इसके लिए बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। 55 द वेल वी हैव फंक्शन, क्वेश्चन रिपीटेड है, वीडियो का क्वेश्चन है, तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी होगा। 56 द फॉलोइंग इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, द मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द वॉल्यूम ऑफ किसके लिए, इसके लिए कितना होगा, तो देखो ये सारे जो है क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इनका जो CV होगा मतलब मोलर हीट ये सेम होगा, तो 56 का जो है करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ए होगा, राइट। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा। So for eutectic point, पूछा है the number of degree of freedom in the homogeneous liquid region of the two component system with the eutectic point at 1 atmosphere, तो यहाँ पर reduced phase rule लगेगा, तो यहाँ पर 2 आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पर 3 होगा, नंबर ऑफ फेजेस 3 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, डी आंसर होगा इसका, 57 का डी होगा। उसके बाद द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस, तो 58 का जो करेक्ट आंसर आया है वो है बी। ठीक है, 0.15 मोलर। 59 द वर्क डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 होता है, डी होगा इसका, 59 का डी। 60 क्वांटम मैकेनिक्स, अच्छा ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बाद में डिस्कस करूंगा, इस क्वेश्चन का अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें ये डिस्कस करूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सीजियम क्लोराइड में ये 88 होगा, डी होगा। उसके बाद pH 10⁻⁻8 मोलर HCl सोल्यूशन का ये 6.9 होगा, सी 62 का सी होगा करेक्ट आंसर। फिर 63 में आ जाता है, इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज मोस्टली सुटेबल फॉर द रीजन ऑफ बी, इसका करेक्ट आंसर है, 3.1 से 4. 64 अ क्रिस्टल विद A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और ये है, तो ये केस है आपका ये 64 का है आपका टेट्रागोनल होगा ये। ठीक है, टेट्रागोनल होगा। 65 एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी सेंटर के लिए क्या होता है, 0.68, ये वीडियो का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जैक्टली रिपीट किया है। 66 द एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द टंगस्टन इज डिस्क्राइब्ड बाय। ठीक है, ये भी देखो वीडियो का क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर बी है। ठीक, टर्नओवर नंबर, देखो सारे क्वेश्चन लाइन से रिपीटेड है। द नंबर ऑफ एंजाइम, इसका जो है करेक्ट आंसर क्या है, 67 का, इसका डी है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 68 में इफिशियंसी पूछा है, कैटालिटिक इंजन 8 ऑपरेट हो रहा है इतने से इतने टेम्परेचर के बीच में, तो इसका करेक्ट आंसर है 68 का सी। ठीक है, सी है करेक्ट। 69 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी फॉर द वेरियस स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैस का सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड होगा, तो इसका 69 का जो है आपका सी आंसर करेक्ट है। 70 द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द लिक्विड वाटर इन द इक्विलिब्रियम विद द आइस इज,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है 70 का वो है फर्स्ट, ठीक है, 1 होगा। उसके बाद 71 में आ जाओ, फॉर पार्टिकल इन क्यूबिक बॉक्स और टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर नीडेड टू स्पेसिफाई इट्स विल बी 3, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। 72 पे आ जाओ, द कंडक्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट डायमेंशन। अच्छा, तो ये हाइड्रेट हो जाएगा तो साइज जिसकी बड़ी हो जाएगी उसका कंडक्टेंस घट जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 72 का डी होगा। 73 अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बताना है। तो 73 का आपका करेक्ट आंसर है सी। द 74 द हार्मोनिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका भी 1/2 आएगा, करके देख लेना। 75 इन सैचुरेटेड कॉलम इलेक्ट्रोड, तो सैचुरेशन इज विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ क्या क्या मिलाया जाता है, सैचुरेटेड KCl होता है, ठीक है, और 75 का ए है इसका आंसर, मतलब KCl और Hg2Cl2 है, ठीक। 76 में आ जाओ, अ सैंपल ऑफ इतना ब्यूटेनॉल प्लेस्ड इन इतने सेंटीमीटर पोलरीमीटर, और यहाँ पर आपको स्पेसिफिक रोटेशन निकालना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 76 का ये है डी, ठीक है। 77 में आ जाओ, 77 का जो करेक्ट आंसर है ये है बी, डायस्टेरियोमर, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ 78 विच इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, गाउचे, ठीक है। 78 का 79 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू कन्फर्मेशनल एनालिसिस, तो 79 का करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कन्फर्मेशन, ये वाला 79 का बी। उसके बाद 80 में आ जाओ, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका जो है 80 का जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये डी होगा। 81 विच कंपाउंड डज नॉट गिव ए पॉजिटिव रिजल्ट इन दिस टेस्ट, तो ये इसका करेक्ट आंसर 81 का है बी, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ आइसोप्रोटीन यूनिट प्रेजेंट इन द सिस क्यू प्रोटीन, तो ये होता है 3, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3। 84 में हाउ मेनी NMR सिग्नल इसके कंपाउंड के मिलेंगे, तो ये होगा 3, ठीक है। 84 का द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व विद द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यहाँ पर होगा आपका कार्बन एनायन होगा, करेक्ट आंसर इसका बी होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 85 में आपका जो नेबर रीअरेंजमेंट पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है, डी है इसका। इसके बाद आप आ जाओ 86 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, तो एरोमेटिक पूछा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये तो नहीं है, सी आंसर है करेक्ट इसका, ठीक है, 86 का सी। 87 द स्टीरियोकेमिकल नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। इसके बाद 88 में आ जाओ, 88 का जो करेक्ट आंसर है, देखो यहाँ पर फीसर प्रोजेक्शन में लिखना है, ठीक है, तो इसका 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, राइट। उसके बाद आ जाओ 89 में, 89 का जो प्रोडक्ट द प्रोडक्ट पी, 89 का करेक्ट जो है प्रोडक्ट है ए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 90 द प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट विद द एमिनो एसिड नेमली, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है 90 का वो है बी, ग्लाइसिन। 91 का जो करेक्ट है स्पीसीज दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय मास, ये होता है कैटायन। विच कंपाउंड गिव द वायलेट कलर विद द न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, तो ये है फिनॉल, ठीक है। 92 का करेक्ट आंसर है सी। उसके बाद 93 व्हाट इज द लुकास रिएजेंट, इसका करेक्ट आंसर है बी, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl। 94 का पूछ रहा है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ आइबुप्रोफेन, तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला है, एसिड होता है इसमें, ठीक है। तो 94 का ए हो गया आपका। अब 95 में आ जाओ, द प्रेडिक्ट द मिसिंग रीजेंट इन द ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ से ये बना रहा है, यहाँ रीजेंट बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 95 का सी है। 96 उसके बाद सिंगल व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ मिथाइलिन ग्रुप इन द 1H NMR स्पेक्ट्रा, तो इसका निकालेंगे तो 96 का आपका डी होगा, ठीक है। 97 का आपका SN2 ट्रांजिशन होगा ये स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो म्यूटर रोटेशन, तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो सुक्रोज होगा, ठीक है। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू रिगार्डिंग फैटी एसिड, तो 99 का जो है आपका सी आंसर करेक्ट होगा। और 100 है, 100 का आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव टर्शियल कोर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और जो है एक क्वेश्चन मैंने बोला आपको कि जो है 45 का जो है
45 का जो करेक्ट आंसर है ये डी है, ठीक है। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो NiCl4 2- इज काइनेटिकली इनर्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड साइनर्ड लिगेंड। तो इसका ये डी आंसर जो है ये इनकरेक्ट है, ठीक। तो दैट्स ऑल गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 60, बस एक क्वेश्चन रह गया, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। और बाकी सारे ये जो है वीडियो मतलब क्वेश्चन के सारे सोल्यूशन मैंने आपको दे दिए हैं। देखो इसमें से मेरे अकॉर्डिंग जो है 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे वीडियो से केवल रिपीट हुए हैं, ठीक है। और बाकी जो है 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है क्वेश्चन पे। तो टोटल 30 के अराउंड क्वेश्चन तो वीडियो से रिपीट हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।